Good morning to all. Ninth class. Lesson number 14. चतुर्दशः पाठः काव्यशास्त्र विनोदः. आपका 14वां लेसन है काव्य शास्त्र और विनोद, और ये है कंठस्थीकरणार्थम, यानी कि ये जो है ये आपको पूरा याद करने के लिए है. तो देखिए थोड़ा ये लेसन का अर्थ थोड़ा आप अच्छी तरह से देख लीजिए. यहाँ अभी यहाँ दिया है आपको काव्य. अभी ये होता है कि काव्य किसे कहा जाता है. तो काव्य कहा जाता है जो कवियों की कृति होती है, जो कवि लोग करते हैं उसे काव्य कहा जाता है, चाहे वो गद्य काव्य रहे या पद्य काव्य रहे. यानी कि कवियों की जो कृति होती है उसे काव्य कहा जाता है. और दूसरा है शास्त्र. शास्त्र उसे कहा जाता है, शास्त्र शब्द का एग्जैक्ट अर्थ तो साइंस होता है. और शास्त्र जो है मतलब जो रियल में किसी का मतलब इस तरह के बुक की जो आपको स्टेप बाय स्टेप में पूरी तरह से आपको उसमें एक आध चीज़ का पूरा विश्लेषण स्टेप बाय स्टेप जिसमें दिया हुआ रहता है उसे जो है वह शास्त्र कहा जाता है. तो देखिए काव्य और शास्त्र इनमें के विनोद यानी कि इनमें के जो जोक्स है तो वो जोक्स आपको बता रहे हैं. देखिए ये जो है ये आपको कंठस्थीकरणार्थ यानी कि ये लेसन आपको पूरा याद करने के लिए है. देखिए देखते हैं. संस्कृत भाषया सुभाषितानां महाभांडारम वर्तते. यह जो संस्कृत भाषा है तो इस संस्कृत भाषा में सुभाषितों का महाभांडार है, यानी कि संस्कृत भाषा में बहुत सारे सुभाषित हैं. अभी एक बात है कि सुभाषित किसे कहा जाता है, सबसे बड़ी बात. अभी सु शब्द का अर्थ होता है अच्छा, और भाषित शब्द का अर्थ होता है वचन. यानी कि अच्छा कहा हुआ जो वचन होता है तो उसे सुभाषित कहा जाता है, यानी कि अच्छा वचन उसे बोलते हैं सुभाषित. कानिचित सुभाषितानि चमत्कृति पूर्णानि. और इनमें से कुछ सुभाषित ऐसे रहते हैं जो चमत्कृति पूर्ण होते हैं, यानी कि कुछ अपने अर्थ के हिसाब से होते हैं या कुछ अपने इसके हिसाब से होते हैं, मतलब कुछ शब्दों की चमत्कृति के कारण होते हैं. तेषाम अर्थावबोधः न सरलः. तो ये ऐसे होते हैं इनका जो अर्थ का बोध है तो वह सीधा नहीं होता है. तो प्रहेलिका कूटप्रश्नाः समस्यापूर्तिः च एते प्रकाराः अस्माकं कृते मस्तिष्कखाद्यम् एव. तो प्रहेलिका कूटप्रश्नाः और समस्यापूर्ति. प्रहेलिका मीन्स पहेलियाँ, कोड़े, जिसे मराठी में कोड़े कहा जाता है. कूट प्रश्न मतलब जानबूझकर वहाँ कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे कहे जाते हैं कि जो आपको घुमा सकते हैं. और तीसरा है समस्या पूर्ति. तो समस्या पूर्ति में रहता है कि एक आध ये आपको दिया हुआ रहता है शब्द या लाइन, तो इसके ऊपर आपको जो है वह पूरी तरह से एक श्लोक बनाना पड़ता है. देखिए आपको ये तीनों भी यहाँ करने नहीं हैं, मतलब प्रहेलिका कूट प्रश्न और समस्या पूर्ति, ये जो तीनों हैं तो ये तीनों भी आपको ना ही निर्माण करने हैं और उसके बावजूद ना ही आपको वो खुद को तैयार करने हैं. तो आपको बस खाली ये समझ लेना है कि भाई ये भी इस तरह से है, इतना ही आपको समझ लेना है ये. तो देखिए अस्माकं कृते मस्तिष्क खाद्यम, ये हमारा जो है हमारा दिमाग बढ़ाने वाले हैं, तो इसके कारण इन्हें मस्तिष्क का खाद्य कहा जाता है. सुभाषितानां रचनाः हास्यपूर्णाः. और सुभाषिताओं की कुछ सुभाषितों की रचना इस तरह की होती है जो हास्यपूर्ण, यानी कि हमें हंसी आती है, जिसके कारण हमें बहुत हंसाते हैं. अतः एव एते काव्य प्रकाराः वाचकानां मनः विनोदयन्ति. तो इसी के कारण यह जो काव्य प्रकार होते हैं अलग अलग, ये वाचकों का यानी कि वाचन करने वाले लोगों का जो है वह मन विनोदित करते हैं, मन अच्छा करते हैं. कौन? ये सुभाषित सभी. तो चलो देखते हैं.
इधर देखिए थोड़ा, यहाँ एक क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि प्रहेलिका नाम किम, यानी कि प्रहेलिका किसे कहा जाता है। प्रहेलिका किसे कहा जाता है? तो प्रहेलिका बोले तो आपको बताया है, प्रहेलिका बोले तो पहेलिया, यानी कि कोड़े, इस तरह से। और दूसरा, अन्य भाषासु काहा प्रहेलिका यूयम जानित, दूसरे भाषाओं के कौन कौन सी पहेलियाँ आप जानते हो? अगर जानते हैं तो जानते हैं, नहीं जानते हैं तो छोड़ दीजिए उसके, लेकिन मेरे ख्याल से तो सभी जानते ही होंगे पहेलियाँ, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। देखिए फर्स्ट श्लोक, देखो ये आपको विनोद कहे गए हैं, जोक्स है, लेकिन ये जोक्स ना थोड़े हार्ड है आपके लिए, क्योंकि ये जोक्स जो है आपको वो समझ कर लेने के जोक है। पिछले साल जिस तरह की आपको थी कि आधुनिक प्रहेलिका बोल के एक चैप्टर था, तो उसके जैसे इतने ये इजी नहीं है, क्योंकि ये काव्य और शास्त्र के विनोद है, उसके जोक है, काव्य के और शास्त्र के जोक्स है, ये तो थोड़े हार्ड है, तो आपको देखना पड़ेगा थोड़ा ध्यान देकर। देखिए पहला श्लोक, साक्षरा विपरीताश्चेद राक्षसा एव केवलम सरसो विपरीतोपि सरसत्वम न मुंचति। साक्षरा, साक्षरा मीन्स एजुकेटेड पर्सन, साक्षरा विपरीताश्चेद, और वह साक्षर को अगर, साक्षरा यह एक शब्द है, साक्षर शब्द का अर्थ होता है एजुकेटेड, तो विपरीताश्चेद, लेकिन इस शब्द को अगर आप उल्टा कर देते हैं तो राक्षसा एव केवलम, तो इनको जो है राक्षस ही वह बन जाते हैं। मतलब साक्षरा यह जो शब्द है, यह शब्द को अगर आप उल्टा कर देते हैं तो वह राक्षस बन जाता है। मतलब इसका जो है साक्षरा यह जो शब्द है, यह अगर आप उल्टा लिखते हैं तो इसका जो है टोटली अर्थ जो है वह विरुद्ध हो जाता है।